स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि धर्म सुधार आंदोलन की प्रगति कैसे कैसे किन किन देशों में किस प्रकार से फैला। आज हम लेसन 3 की वीडियो नंबर 6 जो है हम देख रहे हैं। इसमें हम धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रभाव है उसके बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं कि कैसे कैसे इस आंदोलन के क्या क्या प्रभाव पड़े। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें, ये हम कर चुके हैं कि पहले जो है ईसाईयत जो थी वो ऑर्थोडॉक्स और आपका जो है कैथोलिक में बटी हुई थी। जो पूर्वी देश थे कुस्तुतुनिया तुर्की का जो हमने जिक्र किया था, वहाँ ऑर्थोडॉक्स जो चर्च थी वो थी आपकी, और जो बाकी जो यूरोप बच गया, पश्चिमी जो यूरोप बचा, पश्चिमी यूरोप में आपका कैथोलिक का प्रभाव ज़्यादा था। ये दो भागों में विशेष रूप से जो है विभाजन था। लेकिन जैसे जैसे कैथोलिक चर्च में बुराइयां आई, पादरियों का जीवन विलासी और समाज में परिवर्तन भी तो एक प्रकृति का नियम है, उस सब के परिणाम स्वरूप और चर्च में जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, अपने आपको पता ही है कि कैसे क्षमा पत्र बेचने का काम चला, कैसे पदवियां बेची गई। तो इन सब कारणों से जो है अनेक लोग विरोध में आए। लेकिन जो बड़ा विरोध आंदोलन जो खड़ा किया, जिसको व्यवस्थित किया किसी आंदोलन को, वो थे लूथर। जर्मनी के लूथर ने विरोध किया, आवाज़ उठाई, और इसके परिणाम स्वरूप आखिर में एक आंदोलन चलता गया धर्म सुधार आंदोलन का। धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में भी वो आंदोलन फैला। उसका ही परिणाम था कि लूथरवाद को आग्सबर्ग की जो संधि थी, आग्सबर्ग की संधि आपको याद होगी, हम दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। उस संधि में प्रोटेस्टेंट जो मत था उसको मान्यता मिल गई थी। याद होगा आपको, याद करना ही चाहिए आपको धीरे धीरे, ताकि मैं कोई बात आपसे कर रहा हूं तो आपको तुरंत याद आ जाए अगर आप रिवाइज कर रहे होंगे। तो ये धर्म सुधार आंदोलन फ्रांस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड इत्यादि देशों में हमने आज पढ़ा था, पिछले लेक्चरों में जो है पढ़ा है, फैला था। अब जो ईसाईयत में बदलाव क्या है कि वो 3 भागों में विभाजित हो गया। 2 भागों का तो हमें पता ही है। तीसरी शाखा जो आई वो थी प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक का जो क्षेत्र था इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, अगला पॉइंट जो इसी का बिंदु है, लेकिन इंट्रोडक्टरी में भी ये वही बात रिपीट होगी। तो कुल मिलाकर जो ये परिवर्तन आए, इस सारे से समाज जो था, यूरोपीय जो समाज था, उसका जो जीवन था, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, उस सारे पर व्यापक जो है प्रभाव पड़े। इस बात को आज आप और हम समझेंगे। तो पहला जो बिंदु है वो है ईसाई धर्म का विभाजन। 2 का तो आपको पता ही है, 2 भागों में था, भी हमने पढ़ा। फिर 3 में हो गया, ये भी हम पढ़ रहे थे कैसे कैसे हुआ। अब जब 3 में हुआ तो उसमें लूथर, जिंगली, काल्विन, इन सब लोगों का योगदान था। इसमें जो प्रभाव का अगर क्षेत्र की बात करते हैं हम, विशेष रूप से कैथोलिक का जो प्रभाव था, इटली जो है पोप का केंद्र था, तो इटली में तो रहना ही था। इटली और आपका जो जर्मनी था, आपको ध्यान होगा, तो जर्मनी का जो इलाका था वो था विशेष रूप से दक्षिण जर्मनी। क्योंकि दक्षिण जर्मनी के जो किसानों का जो आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें लूथर ने उनके विरोध में बयान दे दिए थे, तो उससे वो लोग कैथोलिक बन गए थे दोबारा से। और पुर्तगाल, ये इसका केंद्र था कैथोलिक का। अब बच गए प्रोटेस्टेंट। अभी हमने पढ़ा था, जिन जिन देशों के बारे में पढ़ा, वो नीदरलैंड हो, इंग्लैंड हो, आपका फ्रांस हो, ये सब जो है ये प्रोटेस्टेंट का प्रभाव क्षेत्र था। और उत्तरी जर्मनी, ये भी आप पढ़ चुके हो। तो इस प्रकार से जो है ये बंटवारा हुआ, विभाजित हुए। उसके बाद भी अगर प्रोटेस्टेंट की बात करें तो हम शाखाएं बनी, काल्विनवाद, लूथरवाद, ये वाद लगा लो या ब्रांचेस लगा लो आप इसको, एंग्लिकवाद, जेसुइटवाद, और आपका शुद्धतावाद। कुल मिलाकर अगर हम जे एच इलीट की बात करें, जो इतिहासकार है, वो क्या लिखते हैं
कि तात्कालिक जो प्रभाव जो समाज के ऊपर पड़ा वो क्या पड़ा कि जो धर्म था, जो समाज था वहाँ का, दो विरोधी खेमों में, जो विरोधी धर्म जो खेमे थे उनमें बट गया। दो तो थे ही विशेष रूप से, वैसे तो अन्य का प्रभाव यहाँ नहीं था। तो उसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ही जो है विशेष रूप से हम बात करेंगे। इनमें फिर दूसरा जो प्रभाव आता है वो आता है धार्मिक झगड़े। एक तो है कि विरोध तो हो गए, अब विरोध जो है ना शांति प्रिय रहता तो ठीक था, लेकिन ये धीरे धीरे जो है शत्रुता बढ़ती गई, सिद्धांतों को लेकर कट्टर होते गए। उस कट्टरता का परिणाम था कि प्रोटेस्टेंटवादी जो है वो जो कैथोलिक होते थे उनके ऊपर जी भर के अत्याचार करते। जहाँ पर इनको कैथोलिक मिल जाते, जहाँ ये लोग ज़्यादा थे वहाँ पर ये अत्याचार करते, और उसके विपरीत कैथोलिकों को जो ज़्यादा जहाँ पर वो थे वो प्रोटेस्टेंट के ऊपर अत्याचार करते। इसकी एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, बड़े वैज्ञानिकों को कैथोलिकों ने जो है ब्रूनो नाम के खगोलविद थे उनको मार डाला, और काल्विनवादियों ने जो है पल वोनरी और यूनिटेरियन वाद के जो विचारक थे, वैज्ञानिक थे, माइकल सर्वेतस, इनको जो है आग में जलाकर आग में झोंक कर मारा। कितनी यातना पूर्वक जो है मृत्यु इनको दी गई। ऐसे धार्मिक झगड़ों ने जो है एक गलत रूप जो है धारण कर लिया। इतना ही नहीं, इनके बीच एक बड़ा युद्ध जो है वो चला। उस युद्ध का नाम था स्माइल कल्डिक युद्ध। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए। 1546-47 में हुआ था, और ये सम्राट चार्ल्स पंचम जो थे रोमन जो सम्राट थे चार्ल्स पंचम पवित्र, तो उनके समय में ये हुआ था। ये युद्ध कैथोलिकों की रक्षा के लिए लड़ा गया था। आखिर में आपको पता ही है कि जब ये सब युद्ध चलते रहे, इस प्रकार का जो काम चला, उसके बाद आग्सबर्ग की संधि हुई थी। उस संधि के परिणाम स्वरूप जर्मनी के जो शासक थे उसको जनता का जो है धर्म के चुनाव का अधिकार मिल गया कि वो चुनाव कर सकता था, उसके ऊपर धर्म थोपा नहीं जाएगा। ये झगड़े जर्मनी में नहीं हुए, ये फ्रांस में भी हुए, इंग्लैंड में भी हुए। जहाँ दो गुट बने वहीं ये झगड़े हुए। आपको अभी जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, रानी जो मैरी थी उन्होंने जो है कैथोलिक को जो है बढ़ावा दिया, तो प्रोटेस्टेंटों पे जो है अत्याचार किए। जो इसके विपरीत जो है एडवर्ड छठे और जो है आपके एलिजाबेथ, ये हम पढ़ चुके हैं एलिजाबेथ पिछले लेक्चर में। इन दोनों ने जो है कैथोलिकों पर अत्याचार किए। तो कुल मिलाकर जिसको जब जैसा मौका मिला, जिसके जैसे राजनीतिक उद्देश्य थे या जैसे भी आर्थिक उद्देश्य थे, उनको बुनाने के लिए आम व्यक्ति को जो है इस धर्म के मामले में घसीट कर जो है प्रताड़ित किया गया, अत्याचार किए गए, कठोर नीति उनके ऊपर अपनाई गई। इसी तरह से फ्रांस में अगर हम बात करें तो लुई 14वें जो थे वो कट्टर अनुयायी थे कैथोलिक के, तो प्रोटेस्टेंटों पर इन्होंने घोर अत्याचार किए। हजारों लोग जो प्रोटेस्टेंट थे वो जो है फ्रांस को छोड़कर चले गए थे। इस सारे का जो परिणाम क्या था, यूरोप में लंबे समय अशांति और युद्धों का जो है वातावरण जो है बना रहा। ये एक प्रभाव जो है इस समाज पर पड़ा। धार्मिक झगड़े बढ़ गए थे, ईसाई धर्म का विभाजन हो गया था। तीसरा जो बिंदु है वो था मानवतावादी। हम पढ़ चुके हैं इरासमस वगैरह को, प्रोटेस्टेंट भी हमने भी पढ़ा, मत क्या था। इनके जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों के कारण से इनमें मतभेद थे। कुछ चीज़ों में ये मतलब इन्होंने आपस में मदद भी की, जैसे कि मानवतावादी विचारक जो थे इरासमस चिंतक थे, तो इन्होंने जो बाइबल की नई ढंग से जो व्याख्या की, उस व्याख्या से ही जो है लूथर ने या अन्य जो प्रोटेस्टेंट थे या सुधारक थे, काल्विनवादी थे, उन सब ने प्रेरणा ली कि बाइबल को नए ढंग से उन्होंने समझा।
समझकर पोप का जो तंत्र था, जो उसके खोखलापन था, उसको भी समझा। समझने के बाद ही तो उन्होंने कहा कि इरासमस जो है हमारा अलंकरण है, हमारी आशा है। लेकिन इरासमस ने जो लूथर के जो सिद्धांत थे, उनको लूथर के सिद्धांतों का जो है विरोध किया। कारण था उसका, मतलब कोई विशेष विरोध ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कोई विरोध किया, सामने आकर कोई संगठन बना लिया हो, लेकिन जब चर्चा चलती थी तो वो उसके प्रति असहमति प्रकट करते थे। उसका कारण ये था कि ईसाई जो है मानवतावादी स्वतंत्र इच्छा में विश्वास रखते हैं। मानवतावादी स्वतंत्र इच्छा, इनका सिद्धांत था स्वतंत्र इच्छा का, जबकि प्रोटेस्टेंटवादी जो थे वो भाग्य पर विश्वास रखते थे, ईश्वर की सर्वोच्चता को मानते थे। इसी तरह से अगर हम बात करें, ये वर्षित चल रहा है, तो प्रोटेस्टेंटवादी जो थे वो मनुष्य का जीवन जो है पाप में मानते थे, पाप में। और जबकि मानवतावादी मानव स्वभाव को अच्छा मानते थे। मानव एक अच्छा प्राणी है, मानव सबसे सुंदर प्राणी है। अधिकांश जो मानवतावादी है वो शिष्टता को, सहनशीलता को, स्वतंत्रता को, इन सिद्धांतों को महत्व देते थे, जबकि लूथरवादी और जो काल्विनवादी थे वो निष्ठा पर बल देते थे। तो इन सब जो सिद्धांतों की हमने पढ़ी, ये विरोध था आपस में। इन सिद्धांतों में हमने पढ़ा कि जो ऊपर की जो बातें हैं वो सारी मानवतावाद की हैं, और जो नीचे वाले सिद्धांत हैं ये प्रोटेस्टेंटों के सिद्धांत हैं। तो इस सारे से गहरे मतभेद जो है इनमें हो गए। समाज के अंदर समाज विभाजित होते चले गए, और कोई भी समाज ज़्यादा विभाजित होगा तो उसमें झगड़े बढ़ेंगे, विकास रुकेगा। अब जो चौथा बिंदु है वो है प्रति धर्म सुधार आंदोलन, काउंटर रिफॉर्मेशन हुआ। काउंटर रिफॉर्मेशन, आपने भक्ति आंदोलन पढ़ा था, आपको याद होगा। तो जब भक्ति आंदोलन ने चेंज किया, भक्ति आंदोलन आया, तो जो यहाँ पाखंडवाद जिसको बोला गया था, ब्राह्मणवाद जिसको बोला गया था, तो उस ब्राह्मणवाद ने भी जो है फिर उस चीज़ से जो है बचाव के लिए अपने अंदर क्या किए थे, सुधार। तो इसी तरह से कैथोलिकों ने भी जो है क्या किए, अब सुधार किए, क्योंकि उनको लगा कि इस सारे से तो जो हम समाप्ति हो जाएंगे, क्योंकि इनको झकझोर दिया गया था काल्विनवादियों के द्वारा, लूथरवाद के द्वारा। तो काउंटर रिफॉर्मेशन क्या किया इन्होंने, मुख्य उद्देश्य क्या था, चर्च का जो संगठन है, चर्च का जो संगठन है, चर्च की जो कार्यविधि है, ईसाई धर्म के जो सिद्धांतों की सही व्याख्या करना है, और धर्म प्रचार कैसे करना है, इन सब बातों पर विशेष जो है ध्यान दिया गया। इसमें कई लोगों ने भूमिका निभाई। पोप ने, एक ट्रेंट परिषद बनाई गई थी, एक संगठन लगा लो, ये भी एक बड़ा संगठन था। और आपका उसके बाद सोसाइटी ऑफ जीसस या जेसुइट संघ, इन लोगों ने, इन संगठनों ने मुख्य भूमिका निभाई। अगर हम पोप की बात करें तो पोल तृतीय थे, पोल चतुर्थ थे, सेंट पोइस पंचम थे, सिक्टस, ये हमने पहले ही पढ़ा, सिक्टस का नाम पंचम थे। इन सब लोगों ने बड़ा योगदान दिया। इन्होंने क्या किया, खुद अपना जो जीवन है वो सादगी भरा जिया, चरित्रवान जो है बिशप की, पादरियों की नियुक्ति की, और इन लोगों ने मठ जो वित्तीय व्यवस्था को भी, चर्च की जो वित्तीय व्यवस्था था उसको भी सुदृढ़ किया। आखिर में जो है 1545 में पोप जो पौल तृतीय थे, उन्होंने एक इटली में
सभा बुलाई, मीटिंग बुलाई, उसको बोला गया ट्रेंट परिषद। उस ट्रेंट परिषद में जो प्रोटेस्टेंटों ने विचार दिए थे, उन विचारों के विरोध में जो प्रस्ताव पारित किए गए और उनके विचारों को खारिज कर दिया गया। खारिज करके जो है अपने जो सिद्धांत थे कैथोलिक मत के, उन पर सिद्धांतों पर पुनः आस्था जो है जताई गई। इसके बाद इसी बिंदु में है, इसी पॉइंट में हम पढ़ेंगे, इसी पॉइंट का जो आगे भाग है, तो जो इसमें निर्णय लिए गए, जो ये ट्रेंट परिषद हुई, इसमें कुछ निर्णय लिए गए, मीटिंग होगी, कोई सभा इतनी बड़ी होगी, तो उसमें कुछ निर्णय लिए गए कि अब पदों को नहीं बेचा जाएगा। पहला निर्णय लिया गया, पदों को नहीं बेचा जाएगा। दूसरा निर्णय जो लिया गया वो था कि जो मठाधीश हैं उनको अपना जो कर्तव्य है वो निष्ठापूर्वक निर्वाह करना होगा। पादरियों को जो ईसाईयत के जो मूल सिद्धांत है उसकी शिक्षा दी जाएगी, मूल सिद्धांतों की शिक्षा दी जाएगी, और पाठशालाएं भी जो है धर्मशास्त्रों की जो शिक्षा देने के लिए पाठशालाएं भी खोली जाएंगी। 3 और चौथा जो महत्वपूर्ण काम था कि भाई जो पादरी थे या संत थे वो लिमिटेड और अच्छी बुक्स पढ़ें। उसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो धर्म विरोधी या मत विरोधी जो पुस्तकें थी उनकी एक सूची बनाई गई, प्रतिबंधित बुक लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई। उससे क्या हुआ कि जो है पादरी या जो अन्य भ्रांति वाली पुस्तकें थी सबको पता चल गया कि ये पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए, तो उससे समाज में जो है भ्रांति कम हुई। और कठोर और सादे जीवन का जो है कहा गया कि कठोर और सादा जीवन जो है व्यतीत करना है। ये 5 बातें इसमें हुई। इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए सेंट इग्नेशियस लोयोला ने जो है जेसुइट संघ था, एक जेसुइट संघ की स्थापना की। उन्होंने एक बड़ा काम किया। वो बड़ा काम क्या था? आध्यात्मिक साधना नियमावली, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज मैनुअल जो था उसके माध्यम से ईसाई जगत को बताया कि ईसा के जीवन पर अगर आप ईसा के जीवन को केंद्र मानेंगे, ईसा के जीवन पर ध्यान लगाएंगे, ध्यान से आप क्या कर सकते हो? पाप और जो सांसारिक इच्छाएं हैं उन पर विजय पा सकते हो। उन पर विजय पाकर आप ईश्वर की सेवा में जो है लग सकते हो। ऐसा इन्होंने संदेश दिया। ये जो मत था, ये जो विषय था, ये बहुत प्रचारित हुआ, बहुत प्रसिद्ध हुआ, फैला, और ईसाई जगत में इसने सुधार लाने में बड़ा योगदान दिया, इस पत्र ने, इस नियमावली ने। और ये सिद्धांत सबसे जो है आदरणीय बन गया था। जेसुइट संघ के जो सदस्य थे इन्होंने कहा कि वे त्याग पूर्ण जो है जीवन जीकर सादे ढंग से ईश्वर की सेवा करेंगे, और धर्म का प्रचार की जो है प्रतिज्ञा उन्होंने ली। विधिवत रूप हालांकि संगठन को 1540 में पोल तृतीय ने प्रदान किया था। इस संघ के जो प्रचारकों ने एक बड़ा काम किया जो कि भारत के संदर्भ में, भारत में भी इसी ने विशेष जो है प्रचार अभियान चलाया था, जापान में भी और यूएसए अमेरिका में भी इसने प्रचार किया। एक बड़ा काम जो है इन लोगों ने किया, काउंटर रिफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, आपको पता हो तो हम कभी भूल जाएं आप, मतलब अपने धर्म को बचाने के लिए जो सुधार किए गए उसको हम कहेंगे काउंटर रिफॉर्मेशन। तो वो बड़ा काम क्या था कि इक्विजिशन, हालांकि इक्विजिशन जो थे वो पहले भी थे, धर्म न्यायालय बोलते थे इनको, धर्म न्यायालय ये पहले भी थे, लेकिन इनको जो पुनर्जीवित जो किया, इनको स्थापित जो किया, कोई चीज़ कई बार क्या है रसातल में चली जाती है तो उसको दोबारा से जीवित उनके नियमों को संतुलित करना पड़ता है। जैसे पुनर्जागरण में
हुआ था, बहुत सारी चीज़ें दोबारा से आई थी। तो इसका काम क्या था, इन्हें कैसे जो है विशेष काम किया? नास्तिकों का पता लगाया, नास्तिकों का पता लगाना, धर्म जो विद्रोही थे उनको कुचलना, और धर्म के विरोध अगर किसी ने काम किया तो वो अपीलें सुनना। ये सब काम जो है, इस सारे से क्या उद्देश्य हुआ कि जो धर्म विरोधी लोग थे उनको दबा दिया गया, उनको सजाएं दी गई और उनके विरुद्ध कठोर कदम उठाए गए। उससे जो है धर्मांतरण जो था, जो धर्मांतर हो रहा था, धर्मांतरण करके लोग बदल रहे थे, उसमें काफ़ी उस पर रोक जो है लगी और कैथोलिक धर्म बचा। ये इसका लाभ था। अब हम 5वें बिंदु की बात करें तो वो था राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति में वृद्धि। राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति में वृद्धि कैसे धर्म सुधार? क्योंकि उससे पहले तो जो है इनके पास तो कोई शक्ति ही नहीं थी, सारी शक्ति चर्च और पोप के हाथ में थी, राजाओं के हाथ में बहुत कम शक्तियां थी। पोप और चर्च ही जो है सर्वश्रेष्ठ बने बैठे थे। जर्मनी के प्रसिद्ध इतिहासकार अर्नस्ट ट्रोल्स कहते हैं कि आधुनिक विश्व के निर्माण में प्रोटेस्टेंट जो आंदोलन चला, जिसने कि चर्च की शक्तियों को कम किया या खत्म किया, उस सारे के परिणाम स्वरूप ही नए जो राष्ट्रीय राज्य थे वो पनपने के बाद उनको जो विकास की जो छूना था, संप्रभु राज्य की ओर बढ़ना था। संप्रभु वही राज्य होगा जिसके पास अपने अधिकार होंगे, शक्तियां होंगी उसके प्रमुख के पास। तो जर्मनी से ये शुरुआत हुई थी और संप्रभु बनने की, क्योंकि वहाँ के शासक को अपना धर्म चुनने का अधिकार मिल गया था। उसके बाद डेनमार्क था, आपका स्वीडन था, इंग्लैंड था, वहाँ पर भी लोगों ने अपना जो धर्म है वो चुना। और लूथर और काल्विन ने अपने समर्थकों को जो है कहा कि आप ईश्वर के द्वारा जो शासक बनाए गए हैं, ईश्वर के जो समान जो शासक हैं, जो कि प्रोटेस्टेंटवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी आज्ञा का आप उनके प्रति आज्ञाकारी बनो। इससे क्या हुआ? और साथ में उन्होंने क्या कहा कि भी जो चर्च की संपत्ति है उस पर राज्य को अधिकार कर लेना चाहिए। तो राज्य का अधिकार होने से और लोगों की आज्ञा मानने से जो शासक था उसकी शक्तियों में क्या हुई? वृद्धि हुई। और राज्य क्या हुए? समृद्ध हुए। समृद्ध होंगे, शक्तिशाली होंगे तो क्या होगा? राज्य की शक्ति में वृद्धि होगी, राष्ट्र मजबूत बनेंगे। तो इन धीरे धीरे जो कैथोलिक मत के देश भी थे वहाँ पर भी इस सारे के परिणाम स्वरूप जो है वहाँ के जो शासक थे उन्होंने भी कई शक्तियों को जो है अधिकारों को अपने हाथ में लिया और अपनी शक्तियों को बढ़ाया। तो कैथोलिक राज्य के शासकों ने भी फिर धीरे धीरे असीमित अधिकारों का खुलकर प्रयोग किया। तो इस सारे से, इस आंदोलन से, इन सुधार आंदोलनों से राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति में वृद्धि हुई। अगला जो बिंदु है वो है राष्ट्रवाद का विकास। वो हम अगले ही वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करेंगे। कोई प्रॉब्लम आ रही है वही आप व्हाट्सएप से जैसे भी आपको उचित माध्यम जो लगता है उस माध्यम से आप संपर्क करके कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और ऑनलाइन क्लास आप लगाएं, अच्छा रहेगा।